फ्लूइड होता है अपने घुटने में, जो कि अपनी बॉडी के अंदर सिर्फ घुटने ही एक जॉइंट नहीं है जी, 360 जॉइंट है अपनी बॉडी के जी। उंगलियों में देखो 3 जॉइंट हैं, हर एक अंग में जॉइंट है, तो हर जॉइंट को ये लुब्रिकेशन चाहिए होता है। तो उसके लिए एक और बढ़िया चीज़ मैं बता दूं, वो है खसखस जो होती है, खसखास जिसको आप बोलते हैं, पोस्त का दाना, उसको ले लो और उसके साथ जो तिल होते हैं अपने, अब तिल वगैरह खाते रहते हैं, जो शीशम के बीज, उसको लेकर के आप बराबर मात्रा में अगर आप उसको रोस्ट करके अच्छे से खाना शुरू कर दो, तो आप देखेंगे कि 5-6 महीने हो गए खाते हुए, शरीर में कुछ अलग ही एनर्जी है, चेंज ही आ रही है। तो ये चीज़ें जो है ना महाराज जी, बॉडी में एनर्जी देती हैं। और लोग क्या करते हैं, लोग डॉक्टरों के पास जा कर के दवाइयाँ खानी शुरू कर देते हैं, फिर वो बड़े आके शौक़ से बताते हैं, गोयल साहब ये दवाई मैं खाता हूँ, मेरे को माइग्रेन है, ये दवाई मैं खाता हूँ, मेरे को लीवर की प्रॉब्लम है, ये मैं खाता हूँ, मेरे को घुटने की, मतलब हर बीमारी की अलग दवाई खा रहा है। एक पेशेंट के घर पे 20-20, 25-25 गोलियों के पत्ते पड़े हुए हैं जो वो खाता है डेली, और उसको खाने से अब पेशेंट आके कह देते हैं, गोयल साहब शुगर ने तो हमारी जान लेनी कर रखी है। शुगर ने तो कुछ किया ही नहीं बेचारी ने, उसने तो कुछ कहा ही नहीं। कहा क्या, जो शुगर के लिए हम दवाइयाँ खाने लग जाते हैं, मोटी मोटी गोलियाँ खाने लग जाते हैं, वो अपने अंदर खून की कमी पैदा करते हैं। तो ये जो आपने बोला रोस्ट करके, तो इसको क्या 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 आपने बताया? एक तो जीरा, एक अजवाइन और एक सौंफ, 3 चीज़ें मिला के पाउडर बना के 1 चम्मच, आधा चम्मच ले लो भोजन के बाद। इसको सुबह शाम कब? तीनों बार, जब भी भोजन करो, 2 बार भोजन करो, के बाद। हाँ। ये हाँ। सब 1 चम्मच ले लो, इससे क्या होगा? इससे होगा कि पेट की जो जितनी भी पेट की प्रॉब्लम है वो ठीक होगी, और बॉडी की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ठीक होगी। और इसका जो कॉम्बिनेशन होता है ना जी, वो पेन किलर का काम करता है। जैसे हम पेन किलर खाते हैं जी, उसका काम करता है, अगर इसके साथ मतलब इसको लिया जाए पानी के साथ। सौंफ, अजवाइन और जीरा, हाँ, ये तीनों को भूंज करके पाउडर बना के भोजन के बाद 1 चम्मच ले लें। किस उम्र के बच्चे, किस उम्र के लोग ले सकते हैं? ये 1 दिन से लेके 100 साल के बुजुर्ग तक सभी ले सकते हैं, बट ये होता है कि बच्चों को थोड़ी मात्रा कम देनी होती है। जो कहते हैं बच्चा रात को रोता है, दिन में रोता है, सोता नहीं है, उसके पेट में प्रॉब्लम है, उसको भी फ़ायदा करता है ये। और दूसरा एक महाराज जी और बात मेरे को ध्यान में आई है कि अपने रसोई घर में अक्सर सभी के घरों में हल्दी होती है। बिल्कुल। जो हल्दी है वो उसके अंदर करक्यूमिन की मात्रा होती है, जो मतलब कि वायरस से लड़ने की शक्ति रखती है। वायरस चाहे वो कोई भी हो, किसी प्रकार का भी हो, उसके अंदर एक आती है काली हल्दी। काली हल्दी मैं कहूँगा सभी नोट करके रखिएगा, ये आपको बड़े आराम से पंसारी से मिल जाती हैं ये चीज़ें, कि इन चीज़ों के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता कि हमें बनाने के लिए दिक्कत आएगी। मेरी आदत है कि मैं घर की चीज़ें बताऊँगा, मैं आपको दवाइयाँ तो लोग देने के लिए बहुत कुछ देते हैं। इसमें एक तो काली हल्दी है, एक अम्बा हल्दी बहुत लोगों ने सुनी होगी, फिर एक है इसके अंदर दारू हल्दी, फिर एक है जी इसके अंदर जंगली हल्दी, और एक नॉर्मल पीली हल्दी। 5 हल्दियों की बनती है पंचम हल्दी। आप गूगल पे लिखोगे ना पंचम हल्दी, टॉप पे आएगी। कोई भी कहीं भी बैठा कोई लिख ले तो टॉप पे वो पंचम हल्दी आती है। उसका आधा चम्मच रात को सोने से पहले दूध में घोल करके, 1 कप दूध लो, उसमें घोल करके उसको पियो। अगर शुगर है तो मीठा मत डालिएगा, अगर शुगर नहीं है तो आप अपनी मर्ज़ी से उसमें मीठा मिला सकते हैं। तो उसको पीने से क्या होता है कि जितना भी बॉडी में पेन होता है, वो सारे का सारा पेन वो अपने सोख लेती है, और हद से हद 10-12 दिन में दर्द में बहुत सारी कमी आ जाती है। और बहुत सारे लोगों को मैंने बताया कि 5-6 महीने खाओ इसको, वही डॉक्टर कह देता है तेरा ऑपरेशन नहीं होगा, जिसने कहा था पहले कि ऑपरेशन होना है।